नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट में सी चार्ट। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों एक्स बार चार्ट की, आर चार्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और पी चार्ट के बारे में। आज हमारा है सी चार्ट। कुछ उसी तरह का आपके पास चार्ट है। आपके पास जैसे पी चार्ट में आपने पढ़ा था कि परसेंटेज डिफेक्टिव चार्ट है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो चार्ट है आपका, ये चार्ट आपका एट्रीब्यूट चार्ट है। वो सारे आपके वेरिएबल चार्ट थे जो है, इसमें वेरिएबल चार्ट आपने पढ़े थे। अब आपके पास पढ़ रहे हो आज सी चार्ट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट चार्ट, जिसमें आपके पास जो सी चार्ट है वो होता क्या है आपके पास, ये कहता है इट इज ए डिफेक्टिव पर यूनिट प्रोडक्शन चार्ट। जो आपके पास डिफेक्टिव पर यूनिट जो है, कितना यूनिट, एक यूनिट के अंदर, एक यूनिट से मतलब एक आपके पास सैंपल है, एक लॉट में से सैंपल विड्रॉ किए हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव फाइंड करेंगे। इसी तरह से आपके पास यदि टोटल नंबर ऑफ लॉट डिफेक्टिव की कर लें तो मान लीजिए 10 हैं, तो 10 में से 10 10 पीस निकाले तो 100 आपके पास वो टोटल यूनिट्स हो गई। तो टोटल जो यूनिट्स है आपके पास उसमें डिफेक्टिव जो फाइंड करेंगे हम लोग और वो चार्ट पे शो करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफेक्टिव या सी टाइप चार्ट। ये कहता है इट मीन्स दैट इफ द डिफेक्ट्स आर विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स। वही जो पीछे के चार्टों में आपने बात की थी कि दो लिमिट्स आपके पास, एक मीन पोजीशन है, मीन तो उसकी एवरेज शो करेगा, लेकिन जो दो लिमिट्स है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, यदि वो स्पेसिफाइड लिमिट्स के अकॉर्डिंग है प्रोडक्ट, तो आपका इसका मतलब आपको एक्सेप्ट करना है। और यदि वो आपके पास स्पेसिफाइड लिमिट्स के अंदर नहीं है तो हम लोग उसको डिक्लाइन कर देंगे, यानी आपके पास वो रिजेक्टेड कंडीशन में चला जाएगा। तो यही सभी चार्टों में होता है कि आपके पास नंबर ऑफ डिफेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है या हमें उसको रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी टाइप चार्ट। सी टाइप चार्ट आपके पास किस तरह के फीचर रहते हैं। सैंपल साइज इज कांस्टेंट, सैंपल का साइज आपके पास इसमें कांस्टेंट रहेगा कि नंबर ऑफ किसके अकॉर्डिंग आपको वो लेने हैं, फाइंड करने हैं, विड्रॉ करने हैं। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स और सैंपल्स आर प्लॉटेड, इसमें आपके पास नंबर ऑफ डिफेक्ट्स और जो सैंपल्स हैं उनको हमें प्लॉट करना होता है एक्स एक्सिस पे आपके पास और आपका वाई एक्सिस पे, वो उस तरह से प्लॉट करना होता है। और ये कहता है मेनली आपके पास सी चार्ट जो यूज होता है वो होता है फॉर लार्ज एंड कम्प्लेक्स पार्ट, जो आपके पास बड़े पार्ट है उनके लिए, और जो आपका कम्प्लेक्स पार्ट है यानी कि जो डिफिकल्टी जिनमें आती है आपके पास फाइंड करना, तो उन चार्ट के लिए आपका मोस्टली हम लोग सी चार्ट को यूज करते हैं। अब जो सी चार्ट है उसमें हम लोग सी बार किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सी बार फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर आपके पास, जैसे आपने पी चार्ट में किया था कि द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ऑल सैंपल्स, जो टोटल आपके सैंपल्स हैं, जो जितनी यूनिट आपने ली थी उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स में से डिफेक्ट आए, सपोज आपकी जो यूनिट्स हो गई एक एक मिला के 10 यूनिट्स हैं और उसमें जो सैंपल्स थे टोटल आपने विड्रॉ किए थे वो 100 सैंपल्स थे, तो 100 सैंपल में से आपके मान लीजिए 20 डिफेक्टेड आ गए या 30 डिफेक्टेड आ गए, तो वही चीज ऊपर है कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ऑल सैंपल्स टू द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इंस्पेक्टेड। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इंस्पेक्ट कितने किए थे प्रत्येक यूनिट मिला के, वो 100 है आपके पास। तो मान लीजिए 20 आपके पास आए डिफेक्टिव और 100 आपने उसमें से विड्रॉ किए थे, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, उसका सी बार। तो इस तरह से हम लोग उसकी एवरेज को फाइंड कर सकते हैं। नीचे इसका प्रोसेस समझते हैं। इसमें भी आपके पास अपर कंट्रोल लिमिट आपको फाइंड करनी है और आपको लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी है। अपर कंट्रोल लिमिट फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास है सी बार, और सी बार मैंने बताया था जो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट आएंगे सभी सैंपल्स में से वो टू द टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल आपने इंस्पेक्ट किए थे वो, प्लस 3 सिग्मा लिमिट तक हमें जाना है, तो 3, और ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा सी, तो सी चार्ट के लिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे ही आपके पास लोअर कंट्रोल लिमिट सी बार माइनस, यानी यहाँ पे प्लस था आपके पास, यहाँ पे आपका माइनस, वही 3 सिग्मा लिमिट्स तक और सिग्मा सी, यानी कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सी चार्ट। अब कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, सिग्मा सी से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सी चार्ट, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ सी बार, यानी कि जो आपका सी बार था टोटल नंबर ऑफ जो डिफेक्ट थे सभी सैंपल में से वो, और जो रेशियो था टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इंस्पेक्टेड का, उसको हम लोग फाइंड करने के बाद उसका रूट कर देंगे, तो वो लिमिट, वो जो थिंग आएगी उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, यहाँ पे इसमें एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट आपके पास फाइंड हो जाएगी। फिर इसके बाद इसका चार्ट सिंपली प्लॉट होगा, जैसे हमने पी चार्ट में किया था, जैसे एक्स बार चार्ट में किया था, जैसे आर चार्ट में किया था। तो ये था दोस्तों आपके पास सी चार्ट, जिसमें हम लोग जो भी आपके पास डिफेक्टिव पर यूनिट जो प्रोडक्शन चार्ट है वो इसको बोलते हैं। तो पर यूनिट में से हम लोग डिफेक्टिव जो आएंगे उन डिफेक्टिव को फाइंड करना है। तो दोस्तों ये आपका सी टाइप का
चार्ट था जो कि एट्रीब्यूट टाइप चार्ट है कंट्रोल चार्ट में। तो थैंक यू दोस्तों।